हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम CUET के जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एप्टीट्यूड का ही, पर उसमें हम बोट एंड ट्रेन प्रॉब्लम्स के बारे में बेसिकली बात करेंगे। ये जो बोट एंड ट्रेन प्रॉब्लम है, ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सभी कॉम्पिटिटिव में आती है। और इसे इस बोट और ट्रेन प्रॉब्लम को करना एक्चुअल में बहुत ईजी होता है। इसमें जो मेन फॉर्मूला होता है ये होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। तो इसीलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेन प्रॉब्लम से। अब ये रही हमारी ट्रेन एग्जाम्पल के लिए, है ना। अब ट्रेन के केस में मैं आपको कंसीडर करवाऊं, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, चाहे वो पोल है, चाहे वो ह्यूमन है, वो कुछ भी हो सकता है। जब हम किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसमें डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन हो जाता है लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्योंकि आप समझिए कि सपोज इसकी चौड़ाई विड्थ है इसकी 100 मीटर, और एक ह्यूमन की विड्थ कितनी होगी 0 पॉइंट समथिंग मीटर। तो इस 0 पॉइंट समथिंग मीटर के लिए वो एकदम निग्लिजिबल हो जाती है, और इसीलिए जितना डिस्टेंस ट्रेन उस पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी उस ह्यूमन से पास करेगी उतनी ही उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे लेंथ हो जाता है। ओके, फिर दूसरी हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज की। हम्म अब प्लेटफॉर्म और ब्रिज के सीन में ऐसा होता है कि ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म। ओके, और ये पटरी है, और यहां से आ रही है ट्रेन। सपोज ये आ गई ट्रेन, और इस ट्रेन की सपोज लेंथ है फिर से 100 मीटर। पर इस बार यहाँ पे जो ये प्लेटफॉर्म है इसकी लेंथ है 200 मीटर, सपोज है। ठीक है, तो अब जब ये ट्रेन इस ब्रिज को पास करेगी तो आप ये समझिए कि ट्रेन का फर्स्ट पॉइंट जहां से उसने टच किया, ये वाला पार्ट उसका, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंड पॉइंट है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट में ये जितना भी मतलब इसका कवर करेगी, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलें तो इसने 200 मीटर का 200 मीटर ब्रिज पार किया। पर इसकी अपनी लेंथ जो 100 मीटर थी उसको भी वही लेंथ पार करनी है। इसीलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन हो जाता है ब्रिज या प्लेटफॉर्म लेंथ प्लस ट्रेन लेंथ, ब्रिज लेंथ प्लस ट्रेन लेंथ, ये हो जाता है यहाँ पे डिस्टेंस टोटल। ओके, अब फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जब दो ट्रेन साइमल्टेनियसली पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब आपने एक चीज एक्सपीरियंस की होगी। सपोज ये अ, आपकी कार है, और यहाँ पे ये दूसरे आदमी की कार है। यहाँ आप भी ड्राइव कर रहे हो, यहाँ वो भी ड्राइव कर रहा है। जब हम साथ में चलते हैं और हम बाकी चीजों को इग्नोर कर दें और एक दूसरे की तरफ देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि हम स्टेशनरी हैं। अगर सपोज दोनों 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, ओके, तो हमें लगता है कि स्टेशनरी है। पर जबकि थोड़ा सा स्पीड में चेंज हो, जैसे सपोज ये 20 है, तो आपको लगेगा कि हम थोड़े से ही चल रहे हैं। उस केस में हमारी स्पीड माइनस हो जाती है, 30 - 20 करके 10 हो जाती है। अब सेम केस होता है ट्रेन का भी। अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हो, सपोज ये ए है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, और ये बी है, ये दूसरी डायरेक्शन में चल रही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज फर्स्ट जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और सेकंड है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो इस केस में जो बी को स्पीड दिखाई देगी, बी को स्पीड दिखाई देगी 60 - 40 = समझ गए आप 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाती है यहाँ पे रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे उसके कंपैरिजन में हमने यहाँ पे स्पीड निकाली। अब दो ट्रेन है वो मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अब ए इस तरफ को मूव कर रही है, और बी इस तरफ को मूव कर रही है। अब इस केस में क्या होगा कि सपोज फिर से ले लेते हैं, अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए मूव कर रही है और बी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। अब आप खुद सोचिए, जैसे ही गाड़ी का एग्जांपल हम फिर ले लेंगे कि सपोज ये दो गाड़ियां हैं वो क्रॉसिंग एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगी। तो हमें जब भी हम दूसरी गाड़ी को उल्टी तरफ को जाते हुए देखते हैं, तो जितनी स्पीड एक्चुअली उस गाड़ी की होती है वो उससे ज्यादा ही दिखाई देती है। ओके, तो इसीलिए क्या होता है कि मतलब आपको रिलेटिव स्पीड में इंक्रीज दिखाई देगा, जो कि मैंने यहाँ पे नोट किया है। ओके, तो जब ये एक दूसरे को पास करेंगे बी और ए, तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 40 + 60 = 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमें दिखाई देगी। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने की भी यहाँ पे कोशिश करेंगे। ओके, तो अब यहाँ देखिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ट्रेन जो कि 200 मीटर ट्रेन का है, ये मतलब ट्रेन लेंथ दी है यहाँ पे
ट्रेन लेंथ, ठीक है। A train passes a man on a platform in 12 सेकेंड। ओके, तो हमारे पास ये सिनेरियो है कि कोई हमारे पास ट्रेन है 200 मीटर की और वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को पास कर रही है 12 सेकेंड में। ओके, तो फिर क्या है, द प्लेटफॉर्म हैव अ लेंथ ऑफ 600 मीटर। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस द एंटायर प्लेटफॉर्म। अब जो मैंने ऊपर आपको दो सिनेरियो बताए, ब्रिज का और पॉइंट ऑब्जेक्ट का, तो ये दोनों यहाँ पे परफॉर्म हुए हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन वैसे तो दी थी, पर उसको 12 सेकंड लग रहे हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए। ओके, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास ट्रेन की लेंथ है और हमारे पास ब्रिज की लेंथ भी यहाँ पे दी हुई है, प्लेटफॉर्म या ब्रिज, ठीक है, उसकी लेंथ भी हमारे पास दी हुई है 600 मीटर। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस द एंटायर प्लेटफॉर्म। कितना टाइम लगेगा उसको पूरे प्लेटफॉर्म को कवर या फिर क्रॉस करने के लिए। ठीक है, ये मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया, ये सपोज मैंने ट्रेन बना दी, अभी के लिए ऐसे बनाता हूँ, ये है 200 मीटर्स और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 600 मीटर्स। ओके, तो और ये 12 सेकंड ले रही है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले टोटल लेंथ निकालनी है। ओके, अब टोटल लेंथ क्या होगी, तो टोटल लेंथ जो हमें चाहिए यहाँ पे वो है 200 प्लस 600 इज इक्वल टू 800। ओके, ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई यहाँ पे। अब इसका हमें क्या करना है कि अब आप ध्यान दीजिए कि जो ट्रेन है हमारे पास वो 12 सेकंड में 12 सेकंड में 200 मीटर्स कवर करती है। तो वो एक सेकंड में कितने मीटर्स कवर करेगी, हमें ये निकालना है। तो अब इसी में हम डिवाइड डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। 200 नीचे चला जाएगा, 12 बाय 200 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, फिर उधर इधर उधर करेंगे तो 200 बाय 12 आ जाएगा। ओके, अब इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स की वैल्यू ऐसे आ गई हमारे पास। तो ये जो x है ये मतलब पर सेकंड के हिसाब से है। अब इसी के बेस पे हम यहाँ पे उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं और टाइम हमारे पास आ जाएगा। टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ से आप लगा सकते हैं, तो इसी बेसिस पे आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है स्टार्टिंग में कि टोटल लेंथ आपको निकालनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि मतलब ये ध्यान रखें कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है या फिर दो ऑब्जेक्ट्स मतलब ब्रिज या उसके साथ है। आपको जो अगर पैरेलल चल रही हैं ट्रेन तो क्या उनको प्लस करना है या माइनस करना है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन मैंने यहाँ दे दिए हैं, गलत भी हो सकते हैं, आप एक बार खुद करके चेक कर लीजिए, है ना। अब इसी के साथ हम दूसरा एग्जांपल ले लेंगे कि टू ट्रेन्स, ए ए ट्रेन है जिसकी लेंथ है 160 मीटर्स, ओके, और बी रन्स अलोंग विद द स्पीड ऑफ 40 एंड 60, और ये है बी जिसकी स्पीड है सॉरी जिसकी लेंथ है 140 मीटर्स। ओके, तो ए मूव कर रही है 40 किलोमीटर, मे बी किलोमीटर पर आर होगा या फिर मीटर पर सेकंड होगा, और बी कर रही है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल। ओके, यस, मैं एक बार ये क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्या हो सकता है यहाँ पे, मीटर होगा या फिर किलोमीटर होगा, किलोमीटर पर आर ही होगा शायद। ओके, तो मैं इसको किलोमीटर पर आर ले लेता हूँ। हम्म, किलोमीटर पर आर, किलोमीटर पर आर, यहाँ पे किलोमीटर पर आर कर देंगे हम। तो जब ये ऐसी स्पीड से पैरेलली मूव कर रही हैं, पैरेलली है ना, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे जरा सा फिगर मैंने गलत बना दिया, तो ये रहा बी, ये इस साइड मूव करेगा 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। ओके, अब जब ये एक दूसरे की तरफ को मूव कर रही हैं तो जो हमारी स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। तो स्पीड को हम करेंगे 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आर। ओके, अब आप ऑप्शंस पे जरा ध्यान दीजिए, सेकंड्स में दिया है, राइट, तो हमें इस जो ये हमारे पास स्पीड आई है इसे हमें सेकंड्स में भी बदलना पड़ेगा। अब आप देखिए कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000, मतलब 1000 मीटर्स, और एक आवर में होते हैं 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो ये ही अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इन दो जीरो से ये दो जीरो काट देंगे और 1000 बाय 36 ऐसे करके हमारे पास कम से कम एक चीज तो आ ही जाएगी। ओके, तो
ये हो गया हमारे पास, ऐसे हम मीटर पर सेकंड अभी के लिए ये ऐसे ही रखेंगे हम। फिर इसमें हम क्या करेंगे कि हमने रिलेटिव स्पीड तो ऐड कर दी, तो ये जो हमारे पास आ गई, ये हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई। अब नाउ टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर इज, अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हमारे पास देखिए 160 मीटर, 160 मीटर ना, हाँ। और दूसरे का डिस्टेंस कितना था, 160 मीटर, और दूसरा 140 मीटर था, 140 मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया है एक हिसाब से 160 प्लस 140, है ना, तो ये हो जाएगा 300, राइट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है। वो हमारे पास स्पीड आ गई है। डिस्टेंस भी थैंक गॉड मीटर्स में है, वरना ये भी कन्वर्ट करना पड़ता। तो अभी हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इधर ले जाएंगे तो फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके ये आ जाएगा। ओके, ऐसे करके आप निकाल लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर आते हैं हम बोर्ड प्रॉब्लम पे। अब बोर्ड प्रॉब्लम पे जो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है वो है स्ट्रीम। ओके, अब स्ट्रीम में क्या होता है, स्ट्रीम में ऐसा होता है कि स्ट्रीम जो है वो अप टू डाउन चलती है। आपने पानी देखा होगा, अगर पानी कभी मूव करेगा तो वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ मूव करेगा, यानी ऊंचे एरिया से नीचे एरिया की तरफ जाएगा। ये चलता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसलिए जो टॉप पॉइंट होता है हमारा, उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम रीजन, और जो नीचे का पॉइंट होता है बॉटम, उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम रीजन। ये आपने ट्रांसक्रिप्शन में भी देखा होगा, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, पर वैसा ही है, बस पानी के केस में है ये। तो अपस्ट्रीम अगर हम ना बोट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पर आप ध्यान दीजिए कि पानी का फ्लो नीचे की तरफ है, बोट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस केस में क्या होगा, जो बोट की स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी, और जो डाउन स्ट्रीम है उसमें बोट की स्पीड फास्ट हो जाएगी, और जो स्टिल वाटर है उसमें जो बोट की स्पीड होती है वो सेम रहती है। इसीलिए हम ये बोट और स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने कुछ और लिखा है ना? हम्म, तो चलो, इसमें आप जरा सा ध्यान दे, इसमें पता है आपको क्या करना है। इसमें जब आपको स्पीड दी गई हो, स्पीड दी गई हो जब, ठीक है, अगर वो डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहा है कोई भी पर्सन या बोट, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट, उसके साथ ऐड हो जाएगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। और अगर ये अपस्ट्रीम में मूव कर रहा हो, अपस्ट्रीम, तो उसमें उस केस में क्या होगा कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए, ये मेरे पास रिवर है, ये मेरे पास बोट है। ओके, अगर पानी इस तरफ को फ्लो कर रहा है, H2O अगर नीचे की तरफ को फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो और बोट मूव कर रही है ऊपर की तरफ को, तो बोट की स्पीड ऑफ कोर्स स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी, तभी वो मूव कर पा रही है। अगर बोट की स्पीड कम होती तो ये डाउन स्ट्रीम रीजन में ही चली जाती पानी के फ्लो के साथ। ऐसे ही हम इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे कि एक मैन है, वो डाउन स्ट्रीम स्विम कर रहा है, मैन, है ना, ये क्या कर रहा है, डाउन स्ट्रीम स्विम कर रहा है। इसने स्विम किया 30 किलोमीटर, एंड अप स्ट्रीम इसने स्विम किया, अप स्ट्रीम इसने स्विम किया 18 किलोमीटर, और इसको ये स्विम करने में 3 आवर्स लगे दोनों के लिए। ओके, तो अब हमें ये पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ करंट क्या है और स्पीड ऑफ मैन क्या है। मतलब हमें करना है स्ट्रीम वेलोसिटी पता, स्ट्रीम स्पीड ही लिख देता हूं मैं, एंड मैन स्पीड। ओके, अब ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने आपको कुछ ज्यादा ही एडवांस दे दिया। अब इसमें क्या है कि जो ये स्ट्रीम है, मैं पहले वैसे बता दूं, स्ट्रीम की स्पीड, सॉरी, एक मैन है सपोज इस पॉइंट पे है, अगर वो अप स्ट्रीम जाता है तो वो डिस्टेंस कवर करेगा 18 किलोमीटर, और जब वो डाउन स्ट्रीम आएगा तो वो 30 किलोमीटर कवर कर देगा, है ना। अब इस केस में आपको क्या करना है कि अगर हमें मैन की स्पीड निकालनी है, मैन स्पीड, मैन है या चाहे बोट है, अगर आपके पास दोनों तरफ का डिस्टेंस दिया है तो उसे आपको क्या करना है, उन्हें आपको प्लस करना है, जैसे 18 प्लस 30, और उसे डिवाइड कर देना है 2 से। ओके, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो मैन की स्पीड होगी। और अगर हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, अब स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए हमें ये उल्टा करना पड़ेगा,
हमें करना है 30 माइनस 18 अप बाय 2। जब हम इसको माइनस से करेंगे तो हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। इसका जो भी आंसर आएगा वो होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक सिंपल वर्जन क्वेश्चन भी दे देता हूं। अब सिंपल वर्जन क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि जो हमारी बोट है वो मूव कर रही है 15 किलोमीटर पर आवर से, 15 किलोमीटर पर आवर से, और जो हमारा करंट है, मतलब स्पीड ऑफ करंट है, करंट या स्ट्रीम, वो चल रही है 3 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब क्या है कि अब जब वो डाउन स्ट्रीम चला, ह्यूमन या बोट, अगर वो बोट डाउन स्ट्रीम चल रही है तो यहां पे पूछा है कि 12 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 12 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब इस क्वेश्चन में आप जरा सा अगर ध्यान दें तो दोनों एक ही तरफ को चल रहे हैं, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 15 प्लस 3 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये 18 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आ गई है हमारे पास, है ना, तो अभी हम एक आर के कंपैरिजन में आई है, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो मतलब एक आर इज इक्वल टू 60 सेकेंड में अगर ये 18 किलोमीटर चल रही है, ओके, तो 12 सेकेंड में ये कितना किलोमीटर चलेगी। तो अब हम फिर से इसे डिवाइड में डाल देंगे, इधर x कर देंगे पुट, तो x इज इक्वल टू 18 इंटू 12 बाय 60। ठीक है, ऐसा करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये काट वाट के आप देख लीजिए, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 3.6 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। ओह सॉरी, नॉट किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस पूछा था ना, किलोमीटर है, 3.6 किलोमीटर आना चाहिए। ऐसे ही आप बोट और ट्रेन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसमें आपको वेरिएशंस भी बता देता हूँ। वेरिएशंस कुछ ऐसे आ सकते हैं, जैसे मैंने अभी वाला क्वेश्चन पुट किया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू, सपोज मैंने कुछ बता दिया x, है ना, और फिर x मतलब 100 ले लेता हूं, और मैंने बता दिया कि अब क्या है, जो स्पीड ऑफ मैन इज अबाउट, आप रख लीजिए 100% मोर, 100% मोर देन स्ट्रीम, है ना। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, ये परसेंटेज से सॉल्व करना है, इससे आपको पास स्पीड ऑफ मैन आ जाएगी। फिर आप वो देखिए कि डाउन स्ट्रीम चल रहा है या फिर अप स्ट्रीम चल रहा है वो, और उसी से आप अपने अगले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।